आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं भाषा शिक्षण एक हिंदी, जो कि स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है ब्रिज कोर्स के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाषा क्या है। व्हाट इज़ लैंग्वेज। लेनिन बर्ग के अनुसार भाषा मानव द्वारा विचार, भावना तथा अनुभवों को व्यक्त करने का एक प्राकृतिक माध्यम है। चोम्स्की ने क्या कहा है, भाषा मनुष्य की जन्मजात क्षमता है। इन्होंने लैड बताया है, एलईडी लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका मानना है कि यह चीज़ बच्चे में जन्मजात होती है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है, भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। यह सीखने की बजाय अधिग्रहित होती है, चोम्स्की ने कहा ऐसा। यह व्यवहार आधारित होती है, स्किनर ने कहा है। यह सामाजिक प्रक्रिया है, वाइगोस्की। यह नियमित होती है, किस पे, व्याकरण पे आधारित होती है। यह बदलती रहती है समय के साथ। उदाहरण देखते हैं। बच्चा बोलना सिखाने से नहीं, सुन सुनकर सीखता है। गांव में पला बच्चा गांव की बोली सीखता है, ये लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। स्कूल में बच्चे एक दूसरे की भाषा कॉपी करते हैं। यूट्यूब देखने से बच्चे इंग्लिश फ्रेजेस पकड़ लेते हैं। बच्चा घर में चीज़ गलत बोले तो परिवार वाले सुधारते हैं, ये सामाजिक अधिग्रहण है। भाषा का अधिग्रहण देखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, नेचुरल लर्निंग विदाउट टीचिंग। परिभाषा चोम्स्की के अनुसार है, भाषा अधिग्रहण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा बिना सिखाए भाषा सीखता है। कोई बच्चा है, भारत का है, गांव का है, जैसे जन्म ले उसे ले जाके आप किसी अदर कंट्री में छोड़ दीजिए जहां जन्मजात इंग्लिश बोली जाती हो, तो उसे वहां सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो वहां की लैंग्वेज सीख जाएगा। आगे है, यह कब कैसे होती है। घर के वातावरण से, माता पिता की बोली से, सुनने और बोलने के लगातार अभ्यास से, बच्चों के आसपास के समाज से। उदाहरण देखते हैं। बच्चा 1-2 साल में बोलना शुरू कर देता है बिना पढ़ाई के। माता पिता की टोन कॉपी करता है। 5 साल का बच्चा व्याकरण नहीं जानता पर सही बोल लेता है। बच्चा आओ और जाओ का फर्क सहज रूप से सीखता है। एक मुस्लिम मोहल्ले में बच्चा उर्दू शब्द जल्दी सीखता है। भाषा अधिगम। अब देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग। देखिए यहाँ पर ब्रिज कोर्स में रिटन एग्जाम होगा, तो आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, इन चीज़ों को देखे रहेंगे तो आसानी से आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम में सिखाई जाने वाली भाषा। इसकी परिभाषा दी है स्किनर ने, भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, अनुकरण और पुनरावृत्ति से भाषा सीखी जाती है। कहाँ से होती है, अर्थात कहाँ से सीखते हैं, स्कूल में, कक्षा में, किताब कॉपी, शिक्षक के मार्गदर्शन से। उदाहरण देखते हैं। स्कूल में वर्णमाला लिखना सिखाना, कक्षा में व्याकरण पढ़ाना, डिक्टेशन लिखाना, निबंध पत्र बातचीत का अभ्यास, पठन पाठन गतिविधियाँ। अब हम देखते हैं भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसे हम LSRW कहते हैं। ये भाषा कौशल है। भाषा कौशल में लैंग्वेज स्किल, LSRW। एल का मतलब होता है सुनना, लिसनिंग। सबसे पहला कौशल घर से शुरू होता है। देखिए ये बहुत मैटर करता है, इसका यहाँ पे जो ये क्रम है ये आप याद रखिएगा, LSRW ये मैटर करता है। आगे देखते हैं। एल मतलब है लिसनिंग। सबसे पहला कौशल घर से शुरू होता है। उदाहरण, बच्चा माँ की आवाज़ पहचानता है, कहानी सुनकर अर्थ समझता है। स्कूल में टीचर की बात ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग इक्वल सही प्रतिक्रिया देना, निर्देश सुनकर काम करना। अब दूसरा नंबर है स्पीकिंग, एस से स्पीकिंग है। उदाहरण देखते हैं। बच्चा शब्द वाक्य बोलता है, रोल प्ले कविता पाठ, बातचीत की क्षमता, सही उच्चारण, एम्पैथी के साथ बात। अब हम देखते हैं रीडिंग, पढ़ना। पढ़ने के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक पठन, अर्थ के साथ पढ़ना, गुड फॉर एग्जाम होता है। दूसरा है यांत्रिक पठन, बिना अर्थ समझे पढ़ना। जैसे कुछ चीज़ें हैं हम
पढ़ते चले जा रहे हैं, उनका अर्थ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो यांत्रिक पठन के अंतर्गत आता है। जस्ट कीप इन योर माइंड। और जो पहला है सार्थक पठन, इसमें क्या है, हम अर्थ के साथ पढ़ते हैं, यानी उसका अर्थ हमें पता होता है। जैसे सपोज दैट समवन इज रीडिंग इन इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनके मीनिंग्स उनको पता है तो उनको उसका अर्थ पता है। कुछ बच्चे हैं सपोज दैट मीनिंग्स नहीं पता है, बस पढ़ना वो जानता है तो पढ़ता चला जाएगा, वो यांत्रिक पठन में आ जाएगा जब आपको उसका अर्थ नहीं पता है। उदाहरण देखते हैं। क का की पढ़ना, कहानी पढ़कर सवालों का जवाब देना, कविता का भाव समझना, समाचार पत्र पढ़ना, ये सब उदाहरण हैं सार्थक पठन यांत्रिक पठन के। अगला है राइटिंग, लिखना। उदाहरण देखते हैं। वर्णमाला लिखना, वाक्य लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुति लेख। अगला है भाषा शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। व्याकरण अनुवाद पद्धति, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यूरोपियन पद्धति है, विशेषताएं हैं इसकी। नियम पहले, उपयोग बाद में। अनुवाद आधारित। अब उदाहरण देखते हैं। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। बच्चा नियम रट कर लिखता है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष पद्धति, डायरेक्ट मेथड देखते हैं। मैस्कुलर प्लस गोइने के अनुसार है। विशेषताएं इसकी, भाषा को भाषा के माध्यम से सीखना, मातृभाषा का उपयोग नहीं होता इसमें। उदाहरण है दिस इज़ अ पेन, पेन दिखाकर सिखाना, पेन दिखाकर सिखाना कि दिस इज़ अ पेन, ये क्या है, पेन है, कलम है। रोल प्ले, आपका नाम क्या है, ये रोल प्ले करते हैं। द्विभाषी पद्धति की अब हम बात करते हैं, बाइलिंगुअल मेथड की। CJ रोशन ने बताया है हिंदी प्लस लक्ष्य भाषा दोनों। उदाहरण देखते हैं। टीचर बोलता है बच्चों आज हम क्रिया पढ़ेंगे, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। संप्रेषणीय पद्धति, कम्युनिकेटिव अप्रोच से ये कहते हैं। वाइगोस्की के अनुसार आधारित होता है भाषा बराबर संप्रेषण के। उदाहरण देखते हैं। बच्चों को जोड़ी में बातचीत कराना, भाषा का प्रयोग वास्तविक स्थितियों में। रोल प्ले, डायलॉग्स होने चाहिए। संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, होल लैंग्वेज अप्रोच हम देखते हैं। भाषा को अलग अलग नहीं एक साथ सीखना चाहिए। LSRW कंबाइंड है ये। जैसे L का मतलब है लिसनिंग, S स्पीक, R से हो जाएगा रीडिंग और W से हो जाएगा राइटिंग। उदाहरण देखते हैं। कहानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए लैंग्वेज इसी सेंस में या इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, स्टोरी सुनाइए बच्चों को, कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, फिर उनको बोलने के लिए कहिए, उसके बाद पढ़ना, लास्ट में लिखना आता है। ये एक सीक्वेंस होता है। हिंदी भाषा की समस्याएं हम समाधान देखते हैं। समस्याएं क्या क्या हैं? गलत उच्चारण, स्पेलिंग गलत, मातृभाषा का प्रभाव, व्याकरण की कठिनाई, पठन में त्रुटि। इसका समाधान क्या है? उच्चारण अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, समूह गतिविधि करवाइए बच्चों से, कहानी विधि, चित्रों के माध्यम से सीखना, श्रुति लेख गतिविधि। हिंदी शिक्षण सामग्री की बात करते हैं। टीचिंग एड्स क्या क्या होने चाहिए हिंदी में? चित्र, चार्ट, शब्द पत्र, फ्लैश कार्ड, कहानियाँ, कविता, गाने, प्रोजेक्टर, वीडियो, ये सब आपके हिंदी शिक्षण की सामग्रियाँ हैं, टीचिंग एड्स हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। निम्नलिखित सिद्धांत भाषा शिक्षण से जुड़े हैं। चॉम्स्की का लैड है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। स्किनर का बिहेवियरिज्म है अनुकरण से भाषा सीखना तक। बंडूरा का है मॉडलिंग देखकर सीखना, और वाइगोस्की का है जेट वीडियो और सामाजिक भाषा अधिग्रहण। चलिए यहाँ तक था आपका भाषा शिक्षण 1 हिंदी। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में भाषा अंग्रेजी भाषा शिक्षण।